राम राम भाइयों, क्रिकेट वाला में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वीआईपी वर्सेस ईएमआई यानी डेजर्ट वाइपर और एमआई एमिरेट्स के बीच जो यूएई T20 में मुकाबला होने वाला है, उसके लिए हमारी जीएल यानी ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम क्या होने वाली है। इस मुकाबले के लिहाज से अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, तो ईएमआई है नंबर 1 पर यानी टूर्नामेंट में पहले स्थान पर चल रही है, और बात करूं वीआईपी की तो वो छठे नंबर पर है दोस्तों, यानी टूर्नामेंट में आखिरी पायदान पर है पॉइंट टेबल में। और इस मैदान की अगर मैं बात कर दूं जहां पर मुकाबला होगा दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में, इसमें अभी तक जितने भी मुकाबले खेले गए हैं यानी कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं इस T20 लीग में अभी तक यहां पर, और यहां पर 5 बार वो टीम जीती है जिसने पीछा किया है। तो इस लिहाज से यहां पर किस तरीके से टीम बनाकर चल सकते हैं हम जीएल की, और एसएल के लिए किस तरह से टीम बनाएंगे इस मुकाबले में, अगर मैं जीएल के लिहाज से बात करूं तो एक बार फिर इस मैच में आपको कई बड़े प्लेयर यहां पर फ्लॉप होते हुए दिखेंगे। जो प्लेयर हमने पिछले मैच में बताए थे वो उसी तरह से फ्लॉप हो गए थे, और जिनको बताया था चल जाएंगे तो वो चल भी गए थे दोस्तों। तो यहां पर कई बड़े खिलाड़ी हमें जीएल में ड्रॉप करके चलने हैं। उसी के साथ साथ इस मैच में आपको कई ट्रम्प प्लेयर यहां पर लेकर चलने पड़ेंगे। इस मुकाबले की भी बात करूं दोस्तों तो 2 से 3 ट्रम्प प्लेयर आज ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन यहां पर 10% से लेकर और 15% के बीच में ही है, जो आपको यहां पर बेहतर करते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं यहां पर तो ऑलराउंडर्स भी बहुत ध्यान से चुनने होंगे, और बात करूं यहां पर तो इस मुकाबले में कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको क्लियरली बता के चलूंगा कि किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बना के चलना है दोस्तों। और यहां पर अगर आप अभी तक जीएल या एसएल में विनिंग नहीं कर पाए हैं दोस्तों, तो उसका सीधा सीधा और एक ही कारण है दोस्तों कि केवल और केवल आप डाटा के आधार पर टीम बना रहे हैं। और डाटा के साथ टीम बनाने में दोस्तों समस्या ये होती है, मान लो अगर साइन अफरीदी यहां पर आज इस मैच में 3 विकेट ले लेता है, तो कल के मैच में अगर आप उसको टीम में ले रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है वो 3 विकेट लेगा या 1 विकेट लेगा या कोई भी विकेट यानी 0 विकेट वो लेगा। तो दोस्तों अगर आपको क्रिकेट फैंटेसी में जीतना है तो आपको फैंटेसी के प्रेडिक्शन की जरूरत है। क्रिकेट फैंटेसी में आप खाली क्रिकेट के आंकड़ों से बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं। और फैंटेसी प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर यूट्यूब पर, तो क्लियरिटी के साथ आपको क्रिकेट वाला चैनल ही ऐसा है जो आपको क्लियरली बताता है कि इस मैच में कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, ट्रम्प प्लेयर कितने लेकर चलने हैं, और पिच के हिसाब से यहां पर टीम किस तरीके से बनानी है। तो दोस्तों करते हैं शुरू। और अगर मेरे भाइयों यहां पर आप नए हो तो क्रिकेट वाला चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर लेंगे, और करते हैं वीडियो को शुरू। बनाते हैं इस मैच के लिए टीम। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है। तो इस मुकाबले के लिए अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं तो इस पिच रिपोर्ट में लिखा है ये इक्विटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए, यानी ये बल्लेबाजों और गेंदबाजों को समान रूप से मदद करता है। और जो दोस्तों फास्ट बॉलर्स होते हैं वो कैपिटलाइज करते हैं यहां पर स्विंग को, यानी कि यहां पर स्विंग का फायदा उठाते हैं तेज गेंदबाज। और स्पिनर्स के बारे में यहां पर लिखा है कि स्पिनर्स को यहां पर गेंद को ग्रिप करने में समस्या आती है दोस्तों। और इसी के साथ साथ यहां पर लिखा है जो बल्लेबाज यहां पर रुक जाते हैं तो वहां पर वो सिचुएशन का एडवांटेज उठा लेते हैं, इस ट्रैक पर बल्लेबाजी फिर आसान हो जाती है। और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर और लिखी है, विनिंग टीम क्या करती है दोस्तों, जो टॉस यहां पर जीतती है वो बॉलिंग फर्स्ट करना पसंद करती है। इस चीज को दोस्तों और गहराई से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं पिछले 5 मुकाबलों में यहां पर किस तरीके से दोस्तों रन बने, तो 167-68 का एवरेज स्कोर है, यानी कि 170-80 रन यहां पर बन जाते हैं, यानी अच्छा खासा बैटिंग ट्रैक है। और इसी के साथ साथ बात कर लूं पिछले 5 मुकाबलों में गिरे हैं दोस्तों कुल 54 विकेट, पेसर्स ने लिए 40 और स्पिनर्स ने लिए हैं 14। तो यानी एक बात तो हमें पता चल गई कि इस पिच पर पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बात करूं अगर स्पिनर्स, उनको कम विकेट मिलेंगे लेकिन जीएल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पर आपको मैं बता के चलूंगा इस मैच में 2 विकेट लेने वाला स्पिनर कौन होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको जीएल जीतने के लिए एक आधा स्पिनर टीम में जरूर लेना होगा। बाकी इस मैदान पर अभी तक जो मुकाबले खेले गए हैं उनमें किस तरह का स्कोरिंग पैटर्न रहा है अगर उसको देख लें हम यहां पर, तो दोस्तों अभी तक यहां पर 126 मुकाबले खेले गए हैं। बैट फर्स्ट वाली ने जीते हैं, यानी जिसने पहले बल्लेबाजी की उसने 48 जीते हैं, और जिसने यहां पर बैट सेकंड किया उसने 77 मुकाबले जीते हैं। तो यानी कि ये क्लियर एक डिफरेंस है दोस्तों, जो बैट सेकंड करता है यानी जो टारगेट का पीछा करता है उसको यहां पर एडवांटेज होता है। तो यानी कि जो टीम यहां पर बैट सेकंड करने वाली है उसके फेवर में आप टीम लेकर चल सकते हैं। उसी के साथ साथ पहली पारी में यहां पर एवरेज स्कोर की बात करूं तो 157 है, जो काफी अच्छा है।
हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करूं इस वेन्यू पर दोस्तों तो सनराइजर हैदराबाद ने बनाए थे 219 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आपको बताया था मैंने यहां पर आईपीएल पहले हो भी चुका है। लोवेस्ट स्कोर की बात करूं तो सरप्राइजिंगली 59 रन पर 10 विकेट खो दिए थे यहां पर लाहौर कलंदर्स ने। तो आपको पता ही है लाहौर कलंदर के जो फैन होंगे उन्हें काफी बुरा लगने वाला है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करूं तो 150 से नीचे बने 43 बार, जो बहुत बड़ा नंबर है, और 150 से 170 के बीच में बने 40 बार, और 170 से 190 के बीच में बने 31 बार, और 190 प्लस की बात करूं अगर तो 190 प्लस यहां पर 12 बार स्कोर बना है। यानी कि यहां पर आपको कई बार स्कोर जो है 200 के ऊपर भी बनता हुआ दिख जाता है। और इस मुकाबले में अगर ईएमआई बैट फर्स्ट करती है तो वो उस तरह की टीम है जो यहां पर 200 का आंकड़ा छू सकती है दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर बात कर लूं इस वेन्यू पर कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किस खिलाड़ियों ने यहां पर परफॉर्मेंस निकाल के दी है, तो बात करूं कुशल परेरा की। इनको तो मैंने पहले भी आपको रिकमेंड किया हुआ है पिछले मैच में और चले भी थे। 3 मैच खेले यहाँ पर 44 के एवरेज से 134 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एडम ओज की अगर बात करूं 2 मैच खेले हैं 42 के एवरेज से रन बनाए हैं, ट्रम्प प्लेयर है, बढ़िया खिलाड़ी है। टिम डेविड की अगर बात करूं तो ये भी फॉर्म में आ गए, 3 मैचों में यहाँ पर 30 के एवरेज से और लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बाउंड्रीज बहुत बड़ी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ट्रेंट बोल्ट ने 5 मुकाबले यहां पर खेले हैं, 10 विकेट लिए हैं। बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साइन अफरीदी की बात करूं 5 मैच खेले हैं यहां पर, लगभग 8 विकेट इन्होंने लिए हैं। और टाइमल मिल्स की अगर बात करूं तो 5 मैच में 7 विकेट यहां पर खेले हैं। शायद इस मुकाबले में टाइमल मिल्स नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों हमने यहां पर पिच रिपोर्ट को भी समझ लिया, स्कोरिंग पैटर्न को भी समझ लिया और किसको यहां पर बैट फर्स्ट और सेकंड में एडवांटेज रहता है ये भी हमने समझ लिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपके लिए यहां पर दोस्तों इस पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखकर प्लेइंग 11 चुनेंगे। यानी ऐसे 11 खिलाड़ी यहां आपको मैं बताऊंगा जो इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं कुछ ऐसे बड़े प्लेयर यानी बड़े नाम आपको बताऊंगा, जैसे वाइंदु हसरंगा हो गए, शाहिन अफरीदी हो गए या कॉलिन मुनरो हो गए। इन खिलाड़ियों में से कौन सा इस मैच में फ्लॉप होने वाला है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा ट्रम्प खिलाड़ी आप टीम में यहां पर लेकर चल सकते हैं, जिनका सिलेक्शन बहुत कम है और जो आपको जीएल जिताने में मदद कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बात करेंगे यहां पर कि इस मुकाबले के लिए किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले देखते हैं यहां पर प्लेइंग 11 कौन से खिलाड़ी फॉर्म में, कौन से आउट ऑफ फॉर्म में, करते हैं यहां पर प्लेइंग 11 का एनालिसिस दोस्तों। और विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर मैं देखना शुरू करूं अपने खिलाड़ियों को तो यहां पर सबसे पहले आपको दिख जाएंगे दोस्तों निकोलस पूरन। तो दोस्तों फैंटेसी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि खिलाड़ी का सिलेक्शन कितना है जीएल जीतने के लिहाज से। तो इनका दोस्तों 95% का सिलेक्शन है, 300 फैंटेसी पॉइंट अभी तक दिए हैं। और बाकी अगर मैं इनकी फॉर्म की बात कर लूं दोस्तों तो रेगुलर रन बना रहे, लास्ट मुकाबले में 33 बनाए, उससे पहले 39 बनाए, उससे पहले 51 बनाए। तो दोस्तों क्या करना है यहां पर आपको, इनको टीम में लेके चलना है नहीं लेके चलना है। तो दोस्तों जीएल के लिहाज से यहां पर बैट फर्स्ट में इनको ट्राई करने वाले हैं और एसएल के लिहाज से इस मुकाबले में इनको हम ड्रॉप करके चलने वाले हैं। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो फिक्स टाइप का खिलाड़ी है, यानी 95% लोगों ने लिया है, ज्यादातर लोगों की टीम में यह खिलाड़ी ऑलरेडी है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं यहां पर कुशल परेरा की तो दोस्तों इनका अब सिलेक्शन जो है 37% के आसपास हो गया। उससे पहले इनका 15-16% का सिलेक्शन था। लास्ट मैच में हमने इनको रिकमेंड किया था और शायद इन्होंने रन भी बनाए थे, शायद क्या दोस्तों मुझे लगे 50 शायद इन्होंने यहां पर बना दी थी। इस मैच के लिए अगर बात करूं दोस्तों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको ड्रॉप करके चलने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर बात करूं मैं यहां पर आजम खान की तो दोस्तों ये खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में खेलता है वीआईपी के लिए। और फिलहाल की अगर इनकी फॉर्म की बात करूं दोस्तों तो 35 रन बनाए हैं रात के मुकाबले में। अपनी टीम को जिताते जिताते बाल बाल ये चूक गए, बाकी ड्रीम टीम में आ गए थे ये। तो क्या करना है आपको दोस्तों, ट्रम्प प्लेयर है, 24% का सिलेक्शन है, जीएल के लिहाज से इनको दोस्तों लेके चलना है। बैटिंग सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ साथ बात कर लूं आंद्रे फ्लेचर की तो ये स्पाइसमैन खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त है, 50% का सिलेक्शन है। और बाकी इस टूर्नामेंट की इनकी फॉर्म अभी तक बहुत बढ़िया रही है। काफी नीचे बल्लेबाजी करते हैं एमआई की तरफ से, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैट सेकंड में इनको ट्राई किया जा सकता है एसएल की टीम में। बाकी अगर फर्स्ट बैटिंग यहां पर एमआई करती है तब आप जीएल की टीम में लेंगे दोस्तों, और एक आधी टीम में इनको वीसी बनाकर चल सकते हैं। इस पट्टी पर ये गजब की बल्लेबाजी करते हुए आपको एक बार फिर नजर आ सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर बात कर लूं दोस्तों बल्लेबाजों की
कायरन पोलार्ड शायद इस मुकाबले को मिस कर दे अपनी फिटनेस की वजह से, बाकी अगर खेलते हैं तो टीम में लेकर फिर इनको आप चल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करूं मैं एलेक्स हेल की, तो दोस्तों लास्ट मुकाबले में मैंने रिकमेंड किया था, पिछले मैच में इन्होंने उससे पहले 0 बनाए थे, तो मैंने आपको बोला था जब कोई बड़ा प्लेयर यहां पर लगातार 0 या अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो वो जब फॉर्म में आता है, अच्छी पारी खेलता, मैंने 40 रन बताए थे बनाने वाले हैं, तो इन्होंने 50 रन बना के दिए थे। इस मुकाबले की भी अगर बात कर लूं मैं यहां पर, तो 62 सेकंड में एक बार फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। अंबाती रायडू की अगर बात करूं दोस्तों, यहां पर तो 62 सेकंड में इनको एक आधी टीम में आप ले सकते हैं, जीएल की, एसएल की टीम में नहीं लेंगे क्योंकि इनकी बैटिंग आनी बहुत मुश्किल होती है इस टूर्नामेंट में। उसी के साथ साथ बात कर लूं मैं कॉलिन मुनरो की, तो कॉलिन मुनरो को मैंने लास्ट मैच में आपको बताया था कि बैट फर्स्ट में लेना है, बैट सेकंड में नहीं लेना है, तो बैटिंग इनकी सेकंड आई थी, 0 रन बनाए थे। इस मुकाबले भी की अगर बात करूं मैं दोस्तों, तो बैट फर्स्ट में लेकर चलेंगे। अगर इनकी फर्स्ट बैटिंग आती है यहां पर तो 30 से 40 रन आपको बनाते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। इसी के बाद अगर मैं बात कर लूं यहां पर टीम डेविड की दोस्तों, 48% का सिलेक्शन है यहां पर, और जीएल के लिहाज से ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, एसएल के लिहाज से इनको एक बार फिर ट्राई नहीं करेंगे। बाकी इनकी फॉर्म की अगर बात करूं तो 10 रन बनाए लास्ट मुकाबले में, उससे पहले 41 रन नोट बनाए, ठीक ठाक इनकी फॉर्म यहां पर आ चुकी है। मैं बात करूं यहां पर सरफिन रदरफोर्ड की, तो 8.5% का सिलेक्शन है इनका, जीएल के लिहाज से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जीएल में अगर आपको जीतना है तो यूनिक प्लेयर को लेकर चलना पड़ेगा, और ये इस तरह का बल्लेबाज है जब फॉर्म में आएगा तो आपको अच्छी पारी यहां पर निकाल के दे देगा। बाकी लास्ट मुकाबले की बात करूं तो 4 रन बनाए थे, उससे पहले 28 और 20 का स्कोर किया था। ठीक ठाक फॉर्म में, काफी नीचे बल्लेबाजी करता है, चेज करते हुए वीआई की तरफ से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन्हें एक आधी टीम में फिर आप चेज करते हुए वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद यहां पर दूसरे ट्रम्प प्लेयर और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करूं तो ये एडम होज है दोस्तों। फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करेंगे वीआईपी की टीम से, वीआईपी यानी डेजर्ट वाइपर, और इस टीम के कप्तान है कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल, और इसके बाद आते हैं एडम होज। तो एडम होज यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 35% से कम का ही सिलेक्शन है, यानी ज्यादातर लोगों ने इन्हें टीम में नहीं लिया। तो आप क्या करने वाले हैं दोस्तों, अगर जीएल की 3 से 4 टीम बना रहे हैं तो बैट फर्स्ट में इनको आप लेकर चलेंगे जीएल की एक टीम में, फिर इनको आप यहां पर वाइस कैप्टन बना देंगे दोस्तों। एडम होज के बाद में अगर वसीम मोहम्मद की बात करूं तो यूएई की लोकल प्लेयर है, लास्ट मैच में हमने रिकमेंड किया था इनको, और वहां पर इन्होंने अच्छे खासे जो है 80+ रन भी बनाए थे, मैन ऑफ द प्लेयर रहे थे। इस मुकाबले के लिए अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर अगर ईएमआई बैटिंग फर्स्ट करती है तो आप इनको जीएल में दोस्तों ड्रॉप करते हैं, चलेंगे। मैं इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूं बैटिंग फर्स्ट में। अगर मैं बात करूं दोस्तों एसएल की, तो एसएल में भी ड्रॉप करके चलने वाले हैं। बाकी अगर आप 3-4 टीम बना रहे हैं तो फिर आप एक आधी टीम में इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर मैं क्लैरिटी के साथ आपको प्रेडिक्शन देता हूं कौन खिलाड़ी यहां पर लेना है और कौन नहीं लेना है। अभी तक इस टूर्नामेंट की बात करूं 90+% की मेरी यहां पर एक्यूरेसी निकल के आई है। लास्ट मैच की वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे किस तरह का प्रेडिक्शन हो रहा है। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करूं यहां पर वाइंदू हसरंगा, तो वाइंदू हसरंगा यहां पर एक तो सबसे पहले दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वीआईपी की तरफ से लगातार। उसी के साथ साथ बात कर लूं तो लास्ट मुकाबले में भी इन्होंने 6 रन बनाए थे और 3 विकेट लिए थे, अपनी टीम को यहां पर काफी क्लोज ले गए थे विनिंग की। उससे पहले भी अगर मैं बात करूं 2 विकेट लिए थे, उससे पहले भी यहां पर इन्होंने 40+ रन बनाए थे और 1 विकेट लिए थे, यानी कि ये यहां पर रेगुलर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी इस पट्टी पर इनका प्रदर्शन अभी तक बहुत ज्यादा खास बॉलिंग से नहीं रहा है दोस्तों, आप इनको बॉलिंग सेकंड में ट्राई कर सकते हैं। उसी के बाद मैं बात करूं यहां पर सदाब खान की, तो ये लेग स्पिनर दोस्तों इस टाइम बहुत मारा हुआ है अपनी किस्मत का और अपनी फॉर्म का। बाकी 21% का सिलेक्शन है, बॉलिंग सेकंड में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस मैच में जीएल के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जीएल की टीम में यहां पर पक्का लेके चलने वाला हूं। उसी के साथ साथ मैं बात कर लूं दोस्तों यहां पर रोहन मुस्तफा की, या बात करूं यहां पर आर्यन लाकड़ा की, तो दोस्तों लोकल के दोनों प्लेयर हैं और अभी तक इनका प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। जीएल की अगर 4-5 टीम बना रहे जब ये एक आधी टीम मिले, मेरी तरफ से इन दोनों के लिए बिग नो है अभी के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर गेंदबाजों की, कौन सा बॉलर आपको यहां पर ज्यादा विकेट लेके दे सकता है और कौन से बॉलर्स को यहां पर ड्रॉप करके चलना है, तो दोस्तों ट्रेंट बोल्ट अभी की अगर मैं इनकी बात करूं तो एक खब्बू तेज गेंदबाज लगातार फॉर्म में आ रहा है। इस मैच में 1 विकेट लेके दिया लास्ट मैच में, उससे पहले यहां पर इन्होंने 3 विकेट लेके दिए। बॉलिंग फर्स्ट में ही लेके चलेंगे दोस्तों, बॉलिंग सेकंड में इनको आप ड्रॉप करके चलने का रिस्क ले सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में इनको जीएल की टीम में वीसी बनाकर चला जा सकता है। और अगर इसके बाद मैं बात कर लूं यहां पर शाहीन शाह अफरीदी की, तो शाहीन शाह अफरीदी ने काफी अच्छी फॉर्म यहां पर दिखाई है। लास्ट मुकाबले में यहां पर इन्होंने 1 विकेट लेकर दिया था।
और बल्लेबाजी के हिसाब से भी आपको 14-15 रन बनाते हुए दिख जाते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट में इनको अगर आप लेंगे तो 3 विकेट आपको लेके दे सकते हैं। उस सिचुएशन में आप इनको जीएल की टीम में लेकर चले। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर अकील हुसैन की, तो अकील हुसैन का प्रदर्शन पिछले 2 मैचों से गेंदबाजी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहा है। बाकी यहां अगर मैं बात करूं तो इनके सामने कॉलिन मुनरो होंगे ओपनिंग में, जिनको बॉलिंग करेंगे, और यहां पर एलेक्स हेल होंगे। उस सिचुएशन में यहां पर एक आधा विकेट आपको ओपनिंग में यानी पावर प्ले में ही लेकर दे देंगे। इस मैच के हिसाब से जीएल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहां पर हो जाएंगे। और बॉलिंग फर्स्ट करते हैं दोस्तों, तो फिर एक आधी टीम में इनको विजिल लेकर चला जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर अगर आप जीएल की टीम ऐसी बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल यहां पर आपको 1 to 10 रैंक ला कर दे और आपके लिए पैसे कमाए, तो उसके लिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल आप बारीकी से देखिएगा और समझिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और रेज करना चाहूंगा। यहां पर आप हमेशा कोशिश करें दोस्तों यूनिक टीम बनाएं। और उसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा, जैसे यहां पर ल्यूक वुड हमारे सामने आ गए हैं, तो जो उस तरह का खिलाड़ी है जो पहला मैच खेल रहा है टूर्नामेंट का और बाहर से आया है, अननोन खिलाड़ी है टूर्नामेंट के लिए, उस तरह के खिलाड़ी को दोस्तों हमेशा आप अपनी टीम में एटलीस्ट पहले मैच में तो लें, क्योंकि वो आपको बढ़िया प्रदर्शन करके देने वाला है। तो ल्यूक वुड की बात करूं, पिछले मैच में रिकमेंडेड था, मेरी तरफ से 3 विकेट लेके दिए थे। इस मैच में अगर मैं बात करूं बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक ही विकेट उस मुकाबले में आपको निकालते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर फजुल्ला फारूकी की, तो ये गेंदबाज तो जो है खब्बू गेंदबाज लगातार विकेट लेके दे रहा है। एक मैच में 4 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया और फिर पिछले मैच में भी 3 विकेट लिए हैं इन्होंने। ईएमआई का ये गेंदबाज उस तरह का है, बॉलिंग सेगमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला ऐसा गेंदबाज है जिसके पास बेहतरीन यॉर्कर भी है और इसी के साथ साथ में वेरिएशंस भी बहुत बेहतरीन है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इनकी फॉर्म भी तकड़ी लगी हुई है। तो गेंदबाजों के लिहाज से बात करूं यहां पर, तो गेंदबाजों में सबसे इंपॉर्टेंट 23 गेंदबाजों में फजुल्ला फारूकी ही हो जाएंगे, जीएल में लेके चलना इनको। इसके बाद मैं बात करूं टाइमल मिल्स यहां पर खेलेंगे नहीं, जहूर खान भी यहां पर नहीं खेलेंगे। पथरीना की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर इनका सिलेक्शन दोस्तों 7% के आसपास है, यानी कि एक ट्रम्प खिलाड़ी है। और इस मुकाबले में भी आपको 3 से 4 ट्रम्प खिलाड़ी यहां पर चलते हुए दिखेंगे जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जीएल के लिहाज से आप इनको लेके चल सकते हैं। बॉलिंग सेगमेंट में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन के निकलेगा इस मैच में, आपके लिए बहुत ही करामाती ये खिलाड़ी साबित हो सकता है। मैं बात करूं यहां पर एक और गेंदबाज वकार सलाम गिल की, तो ये भी यूएई की गेंदबाज है, स्पिन ऑप्शन है। एक आधे मैच में इन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की है। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों एसएल की टीम में इनको लिया जा सकता है। लगातार पिछले 3 मैचों से 1-1 विकेट आपको लेके दे रहे हैं, ठीक ठाक गेंदबाज है। इसके बाद मैं बात करूं यहां पर इस पिच के हिसाब से, तो रोहित खान इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक मैच में 3 विकेट पहले भी लिए, बाकी ठीक ठाक ही गेंदबाजी करता है, जीएल के लिहाज से लेके चला जा सकता है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से यहां पर दोस्तों हमने प्लेइंग 11 देख ली है, कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है और कौन से बिग प्लेयर को यहां पर ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर मैच में बड़े प्लेयर आपको नहीं चलते हुए दिखेंगे और जीएल अगर आपको जीतनी है हमेशा, तो उसके लिए आपको हमेशा यूनिक टीम बनानी होगी। और यूनिक टीम बनाने के लिए सबसे जरूरी है आपके ट्रम्प प्लेयर। तो इस मुकाबले के लिए अगर मैं ट्रम्प प्लेयर की बात कर लूं, मेरे कौन से ट्रम्प प्लेयर है, तो अगर मैं बात करूं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो कुशल परेरा एक ट्रम्प प्लेयर है, आजम खान भी यहां पर ट्रम्प प्लेयर है। बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो राइडो एक ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं बात करूं दोस्तों तो एडम होज ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे। और ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात कर लूं यहां पर, तो शादाब खान ये लेग स्पिनर यहां पर ट्रम्प प्लेयर हो जाएगा। और बात करूं गेंदबाजों की, तो यहां पर रोहित खान, और इसी के साथ साथ मैं बात कर लूं यहां तो। और अगर मैं प्रीव्यू करके देख लूं तो कुछ इस तरीके से यहां पर दोस्तों 7 ट्रम्प प्लेयर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। और इन ट्रम्प प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन बहुत कम है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर पथरीना की, तो 7% का लगभग सिलेक्शन है श्रीलंकन तेज गेंदबाज का। और ये अगर आपकी जीएल की टीम में होते हैं और आपको 2 भी विकेट लेके दे देते हैं, तो आप करोड़ों लोगों की भीड़ में बहुत ऊपर चले जाएंगे जीएल की टीम में। और इसी के साथ साथ अगर ये आपके कैप्टन या वाइस कैप्टन होते हैं, तो आप यहां पर जीएल की जीतने की दौड़ में बहुत आगे चले जाएंगे और बड़ी आसानी से आप 1 to 10 रैंक लेकर इस मैच में भी आ जाएंगे। तो ट्रम्प खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो जीएल जीतने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं इनमें से आपको एटलीस्ट आजम खान को, शादाब खान को, पथरीना को और कुशल पेरेरा को, इनमें से 2 से 3 खिलाड़ियों को आपको जितनी भी जीएल की टीम बनाने वाले हैं उनमें ट्राई करें, क्योंकि यही आपको जीएल जिता सकते हैं, वरना यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको ट्रम्प खिलाड़ियों के बारे में बता दिया। तो अगर मैं आपके लिए यहां पर दोस्तों जीएल की डेमो टीम बनाऊं,
हूं तो इस टीम में मैं 8 से 9 फिक्स खिलाड़ी यहां पर लेके चलने वाला हूं और 2 से 3 यहां पर ट्रम्प प्लेयर ऐड करने वाला हूं। और बात करूं यहां पर तो दोस्तों कैप्टन बनाऊंगा मैं फिक्स प्लेयर से, और वॉइस कैप्टन बनाने की कोशिश कीजिएगा हमेशा जिस खिलाड़ी का सिलेक्शन यहां पर काफी कम हो, ताकि आप कंपटीशन की भीड़ से बचे रहे। तो बनाते हैं यहां पर फर्स्ट टीम आपके लिए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैं इस मैच के लिए ले रहा हूं आंद्रे फ्लेचर को, और इसी के साथ साथ मैं इनके लिए ले रहा हूं यहां पर निकोलस पूरन को दोस्तों। बाकी एक टीम में आप यहां पर निकोलस पूरन के साथ कुशल पेरेरा को भी लेकर चल सकते हैं दोस्तों। और बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां, और बल्लेबाजों की अगर बात करूं एलेक्स हेल को लेकर चलेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर इस टीम में तो मैं कॉलिन मुनरो को नहीं लूंगा, आप एक आधी टीम में यहां पर अंबाती रायडू को बैटिंग सेकंड में ले सकते हैं। उसी के साथ साथ में यहां पर टीम डेविड को लेकर चलेंगे, एडम होज को लेकर चलेंगे दोस्तों, और यहां पर शेन रदरफोर्ड को एक बार फिर लेकर चलने वाले हैं दोस्तों यहां पर। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहां पर वाइंदू हसरंगा को लेकर चलने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप यहां पर 3 से 4 टीम बना रहे तो एक आधी टीम में आप शादाब खान को बॉलिंग सेकंड में ट्राई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं इस टीम में तो ट्रेंट बोल्ट को लेकर चल रहे हैं, साइन शाह अफरीदी को लेकर चल रहे हैं, ल्यूक वुड को लेकर यहां पर मैं चलूंगा। और इसी के साथ साथ यहां पर मैं इस पिच पर तेज गेंदबाजों को बहुत मदद है तो फजुल्ला फारूकी को यहां पर लेके चलने वाले हैं। तो इसके बाद अगर मैं देख लूं यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो कैप्टन इस मुकाबले के लिए बनाया मैंने बैट फर्स्ट में यहां पर एलेक्स हेल को, और पीछा करते हुए यहां पर वाइस कैप्टन बना के चल सकते हैं दोस्तों टीम डेविड को, क्योंकि इनका 1.5% लोगों ने कैप्टन बनाया और 40% के आसपास ही इनका सिलेक्शन है दोस्तों। तो अगर मैं यहां पर प्रीव्यू करके देख लूं तो कुछ इस तरीके से मेरी ये टीम हो गई है। कैप्टन बनाया एलेक्स हेल को, और वाइस कैप्टन यहां पर अगर मैं बात करूं तो टीम डेविड को लेकर चले हैं। बाकी एक आधी टीम में मैं यहां पर साइन शाह अफरीदी की जगह पथरीना को लेकर चलने वाला हूं बॉलिंग सेकंड में, और फिर मैं उनको वहां पर वीसी बना सकता हूं। बाकी एक आधी टीम में आप वाइंदू हसरंगा के साथ साथ शादाब खान को भी लेकर चल सकते हैं, यहां पर बॉलिंग सेकंड में वो काफी वाइटल होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप यहां पर जेल की 3 से 4 टीम बना रहे हैं और उनके लिए मैं और आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन के ऑप्शन दे दूं तो एक आधी टीम में बैटिंग फर्स्ट में आप आंद्रे फ्लेचर और निकोलस पूरन को कैप्टन और वाइस कैप्टन कंसीडर करके चल सकते हैं। उसी के साथ साथ बॉलिंग सेकंड में फजुल्ला फारूकी को एक आधी टीम में आप वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। और बात करूं अगर ट्रेंट बोल्ट की तो बॉलिंग फर्स्ट में इनको हम दोस्तों यहां पर ट्राई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहां पर आपकी यूनिक टीम बन जाएगी। और इसी के साथ साथ बात करूं वाइंदू हसरंगा को आप यहां पर एक आधी टीम में बॉलिंग सेकंड में वीसी बनाकर चल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये परफेक्ट एकदम एनालिसिस हो गया। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे, और मेरे वीडियो के पिन कमेंट से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि दोस्तों उस तरह की वहां पर आपको फ्री में टीम मिल जाती है और ट्रम्प प्लेयर्स मिल जाते हैं जो रेगुलर तौर पर अर्निंग करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।